इंसान के दिल का साइज लगभग एक मुट्ठी बराबर होता है, लगभग 11 से 12 सेंटीमीटर लंबा और 8 से 8.5 सेंटीमीटर चौड़ा। पर कुछ लोगों में दिल का साइज बढ़ने लगता है, जिसको मेडिकल भाषा में हम कहते हैं कार्डियोमेगली। इसमें दिल की मांसपेशियां थोड़ी मोटी हो जाती हैं, खिंच जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। नतीजा, दिल को खून पंप करने में समस्या होती है। अब ये सब सुनकर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं ऐसा किसी गंभीर बीमारी की वजह से हो। पर हाँ, ऐसा होने के पीछे कुछ कारण हैं जिन पर ध्यान देना ज़रूरी है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है और वो अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान नहीं रखते हैं, उनको इसका ज़्यादा खतरा है। आज सेहत के इस एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे कि दिल का साइज़ क्यों बढ़ जाता है, दिल का साइज़ बढ़ने के क्या लक्षण हैं, कौन से टेस्ट से पता चल जाता है कि दिल का साइज़ बढ़ गया है और इसका इलाज क्या है। सुनिए। Brought to you by Sensodent K। बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन। कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। दिल का साइज बढ़ क्यों जाता है? ये बढ़ सकता है उन लोगों में जो अपना ब्लड प्रेशर का ध्यान नहीं रखते, जिनका ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा रहता है, दवा रेगुलर नहीं खाते, या जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, या जिनको कभी हार्ट अटैक हुआ हो, या कभी कभी ये जेनेटिक कारणों से भी बढ़ जाता है। इसमें यदि दिल का साइज बढ़ जाए तो इंसान को सांस की तकलीफ हो सकती है, चलने फिरने में छाती में भारीपन लग सकता है, चक्कर आ सकते हैं, शरीर में सूजन आ सकती है, आपके पैरों में सूजन आ सकती है, रात को नींद ना आए, सांस की वजह से उठ के बैठना पड़ जाए, चेहरे पर सूजन आ जाए, ये सब हो सकता है। हमें सबसे पहले तो इसकी जांच कर लेनी चाहिए कि दिल का साइज बढ़ा हुआ है या नहीं। उसके लिए ज़रूरी है आपका एक कम से कम ECG कर लिया जाए, एक इको टेस्ट किया जाए और एक एंजियोग्राफी की जाए, यह जानने के लिए कि ये हार्ट अटैक की वजह से बढ़ा है या केवल ब्लड प्रेशर ना कंट्रोल होने से बढ़ा है या जेनेटिक कारणों से बढ़ा है। इलाज के लिए सबसे ज़रूरी है पानी कम पिया जाए। जैसे आपके डॉक्टर निर्धारित करेंगे उसके हिसाब से आपको पानी पीना है। कुछ लोगों को हम 1 लीटर, किसी को 1.5 लीटर, किसी को हद से हद 2 लीटर पानी पीने की इजाज़त देते हैं। नमक कम रखा जाए, खान पान में नमक की कमी हो तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, दिल का साइज़ कंट्रोल में रहता है। BP को कंट्रोल में रखें। इसके लिए जो भी आपको डॉक्टर दवाइयाँ दें वो दवाइयाँ रेगुलर तौर पर खाइए, बिना नागे के खाइए, अपने खुद के डॉक्टर मत बनिए। इन सब एहतियात के चलते और दवाइयाँ रेगुलर लेते हुए आप साथ में रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, जिससे कि आपका खान पान, आपका रहन सहन सारा निर्धारित हो और साथ में आप इस बढ़े हुए दिल के साइज़ की वजह से जो तकलीफ़ हो रही है उससे आप ठीक रहें। अगर आपको डॉक्टर के बताए गए लक्षण महसूस हो रहे हैं तो इसे हल्के में ना लें, अपनी जांच करवाएं। अगर टेस्ट में दिल का साइज बढ़ा हुआ निकलता है तो डॉक्टर दवाइयों, खान पान और अगर ज़रूरत पड़ी तो सर्जरी से इसका इलाज करेंगे। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात। क्या आपका दिल हमेशा तेज़ धड़कता है? बैठे बैठे धड़कनें तेज़ हो जाती हैं? डॉक्टर से जानिए ऐसा क्यों हो रहा है। एक्सरसाइज करते हुए या जब हम बहुत घबराए हुए होते हैं तब आपकी जो दिल की धड़कनें हैं वो बहुत तेज़ हो जाती हैं। ये एकदम नॉर्मल सी बात है। पर कुछ लोगों में ऐसा बिना बात होता है। रेस्ट करने के दौरान बिना किसी वजह दिल बहुत तेज़ धड़कने लगता है। ऐसा क्यों होता है, ये हमें बताया डॉक्टर विभूत प्रताप सिंह ने। कुछ बीमारियां हैं जैसे अनीमिया और थायराइड, इनके पेशेंट्स में ये समस्या होती है। कई बार कुछ दवाइयों के कारण भी ऐसा होता है, जैसे कि खांसी के सिरप, अस्थमा की दवाइयों के कारण भी ऐसा हो सकता है। ज़्यादातर खतरे वाली बात नहीं होती है। कार्डियक कारणों पर ध्यान देना ज़रूरी है। कार्डियक यानी दिल की वजह से होने वाले लक्षण। अगर आपको दिल की बीमारी है, स्टेंट लग चुका है, हार्ट अटैक पड़ चुका है, दिल खून ठीक तरह से पंप नहीं कर पा रहा
है या दिल की दवाइयाँ आप खाते हैं, ऐसे में अगर हाई पैल्पिटेशन के लक्षण आपको महसूस हो तो डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। पैल्पिटेशन यानी आपका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। पैल्पिटेशन दिल के कई हिस्सों की बीमारी का सूचक हो सकता है। अगर दिल की आर्टरी ब्लॉक हो तो पैल्पिटेशन हो सकता है। अगर दिल में करंट पास करने वाले तारों में समस्या हो तो भी ऐसा हो सकता है। हार्ट के वॉल्व में समस्या होने पर भी ऐसा हो सकता है। अगर इसकी वजह से नॉर्मल ज़िंदगी में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। अगर हार्ट बीट पल्स ऑक्सीमीटर पर 150 से ऊपर रहती है तो डॉक्टर के पास जाइए। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। रात में डिनर करते हुए ये गलती मत करिए, वरना सुबह शुगर हमेशा हाई रहेगी। बड़े बुजुर्ग हमेशा रात का खाना जल्दी खाने की सलाह देते थे। कई लोगों का यह भी मानना है कि सूरज ढलते ढलते डिनर निपटा देना चाहिए, पर आज की बिजी लाइफ में ऐसा करना लगभग इम्पॉसिबल है। कई लोग डिनर लेट करते हैं, 10-11 बजे या उससे भी लेट। एक बहुत बड़ी वजह है शुगर बढ़ने की। पर क्यों, ये हमें बताया डॉक्टर सुनील कुमार ने। देर में खाने से खाना पचने में समस्या होती है। दरअसल शरीर को अपने नेचुरल और नॉर्मल फास्टिंग स्टेट में पहुंचने में समय लगता है। नॉर्मल फास्टिंग यानी 2 मील्स के बीच का समय। इस दौरान आपके शरीर को ग्लूकोज नहीं मिलता क्योंकि आपने कुछ भी खाया नहीं होता है। अगर आप देर में खाना खा रहे हैं और बहुत हैवी खा रहे हैं तो ऐसे में शरीर नेचुरल फास्टिंग नहीं कर पाता है, जो आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है। मेटाबॉलिज्म यानी हम जो खाना खाते हैं उसे एनर्जी में बदलने, नई कोशिकाएं बनाने और पुरानी को बचाए रखने का काम। अगर आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है तो फिर आपका वजन पक्का बढ़ेगा, डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ेगा। 9 बजे तक रात का खाना खा लेना चाहिए। ऐसा ना होने पर आपका शुगर लेवल बढ़ना तय है। साथ ही रात में बहुत हैवी और चिकना खाना मत खाइए। डायबिटीज़ के पेशेंट जो रात में देर से खाते हैं और हैवी खाना खाते हैं, सुबह उनकी फास्टिंग शुगर हमेशा बढ़ी रहती है, इसलिए ये गलती मत करिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।